पिछली वीडियो में हमने एसिड के डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। यह है सेक्शन 2.4। इसमें हम पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह एसिड और बेस मिलकर आपस में सॉल्ट बनाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इस सेक्शन में हम इनके प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस और इनके प्रिपरेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 2.4.1 फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। एक्टिविटी 2.13 राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स गिवन बिलो। तो नीचे कुछ सॉल्ट के नाम दे रखे हैं, आपको इनके फॉर्मूला लिखने हैं। तो मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखा है, आप इसे याद कर लें, ये बड़े कॉमन सॉल्ट्स हैं। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। तो ऊपर जो सॉल्ट दे रखे हैं वो किन एसिड और किन बेसिस को मिलाकर बनाए गए हैं, आपको ये पता करना है। सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। रेडिकल इज एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज एन अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रेडिकल ऐसा कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे साल्ट्स जिनके पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन सेम हो वो उस फैमिली से बिलोंग किए हुए कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू द सोडियम फैमिली। इनमें सोडियम कॉमन है, इसलिए ये सोडियम फैमिली से बिलोंग किए हुए कहे जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया है, NaCl ये टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, NaNO3 टूटता है Na प्लस NO3 माइनस में, Na2SO4 टूटता है 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। तो यहाँ देखिए इन तीनों में सोडियम कॉमन है, इसका मतलब है ये तीनों सोडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ बगल में है NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस, KCl, K प्लस प्लस Cl माइनस। इनमें Cl कॉमन है, इसका मतलब है ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। तो यहाँ क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली है। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट्स गिवन इन द एक्टिविटी। तो जितने अलग अलग एटम्स आपको दिख रहे हैं उनकी खुद की एक फैमिली है। हो सकता है इस लिस्ट में उस फैमिली का एक ही मेंबर प्रेजेंट हो, किसी फैमिली का 2 या 3 मेंबर प्रेजेंट हो। आगे है सेक्शन 2.4.2 पीएच ऑफ सॉल्ट्स। एक्टिविटी 2.14 कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सिंपल्स। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये कुछ सॉल्ट्स दे रखे हैं जिन्हें आपको कलेक्ट करना है। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। तो आपको इन्हें डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर इनकी सॉल्युबिलिटी को टेस्ट करना है। चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग पीएच पेपर। आपको पीएच पेपर का इस्तेमाल करके इनके पीएच को पता करना है। विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। वैसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर बने होते हैं वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं। वैसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलकर बने होते हैं वो बेसिक होते हैं। और वैसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बने होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट। आपने जो सैंपल्स लिए उनमें कौन सी एसिड और कौन सी बेस को मिलाकर सॉल्ट बनाया गया है उसको आपको इस टेबल में लिखना है। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। तो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं उनका पीएच 7 होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7। वैसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर बने होते हैं वो एसिडिक होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर। और वैसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बने होते हैं वो बेसिक होते हैं, उनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। 2.4.3 केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। By now you have learned that the salts formed by combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। तो अभी तक हम ये जानते हैं कि NaCl बनता है जब HCl और NaOH कंबाइन करते हैं। This is the salt that you use in food। ये टेबल सॉल्ट है, इसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। You must have observed in the above activity that it is a neutral salt। ऊपर की एक्टिविटी में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये न्यूट्रल है, इसका पीएच 7 के आसपास आता है। इसका कारण है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। सी वाटर बहुत सारे सॉल्ट अपने अंदर डिजॉल्व करके रखता है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड को उनसे अलग किया जाता है। डिपोजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट इज ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे सॉलिड सॉल्ट के डिपोजिट पाए गए हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं जो कि भूरे कलर के होते हैं इम्प्योरिटीज के कारण। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इन्हें रॉक सॉल्ट कहा जाता है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एज इज ड्राइड अप। हमें बहुत सारा रॉक सॉल्ट मिलता है जब कोई पुराना समुद्र सूख जाता है। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। इन्हें कोयले की तरह खोद कर निकाला जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। आपने महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में सुना होगा। डिड यू नो दैट द सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ
ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक की बड़ी अहम भूमिका थी। अब आगे देखते हैं। Common salt, a raw material for chemicals. Common salt thus obtained is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide NaOH, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. तो सोडियम क्लोराइड से ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। Let us see how one substance is used for making all these substances. हम आगे देखेंगे कि एक सोडियम क्लोराइड से आप इतने सारे सब्सटेंस किस तरह बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, ये बात याद रखने लायक है कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये टूट कर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। परीक्षा में आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं सीधा इस रिएक्शन पे आता हूँ। आप इस रिएक्शन को देखिए, 2NaCl प्लस H2O, ये NaCl नॉर्मल सॉल्ट है और H2O हमारा वाटर है। हमने जब नमक और पानी का घोल बनाया उसे हम ब्राइन कहते हैं, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये बनेगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी और H2O। हम इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कह रहे हैं। क्लोर कह रहे हैं मतलब इसमें से क्लोरीन गैस निकल रहा है, इसलिए एल्कली कह रहे हैं क्योंकि यहाँ NaOH फॉर्म हो रहा है, एक बेस बन रहा है, इसलिए हम इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब थोड़े रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे है 2NaCl और प्लस H2O, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी डालिएगा तो ये दोनों टूटेगा, ये बनाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, H2O बनाएगा H प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ का OH माइनस Na से कंबाइन करके बनाएगा NaOH, और एक क्लोरीन Cl माइनस जो अकेला बच जाएगा वो कंबाइन कर लेगा एक और क्लोरीन से और बनाएगा Cl2 गैस और रिएक्शन के बाहर चला जाएगा। H2 बनेगा 2 H प्लस आयन के मिलने से और रिएक्शन के बाहर चला जाएगा क्योंकि ये दोनों गैस हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, क्लोरीन हमें एनोड के पास मिलता है। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, कैथोड हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। क्लोरीन हमें एनोड के पास मिलेगा और हाइड्रोजन हमें कैथोड के पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर कैथोड, कैथोड के पास ही बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। The three products produced in this process are all useful. ये जितने प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में बने वो सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। फिगर 2.8 shows the different uses of these products. नीचे है फिगर 2.8 जो बताता है इनकी यूजेस के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। एट कैथोड बना हमारा H2, H2 कहाँ कहाँ यूज होता है ये देखिए, फ्यूल्स में यूज होता है। हाइड्रोजन को हम रॉकेट फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं। मार्गेराइन, मार्गेराइन एक इमिटेशन बटर है जिसे हम बेकिंग या कुकिंग के लिए काम में लेते हैं। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, अमोनिया मिलता है हाइड्रोजन से NH3। एट एनोड हमें मिलता है Cl2 जो कि वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, स्विमिंग पूल्स में काम में आता है। PVC जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जो कंटेनर्स आप देखते हैं ट्रांसपेरेंट, उनमें ये काम में आता है। डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में काम में आता है। CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारे फ्रिज में यूज होता है, उनमें काम में आता है। पेस्टिसाइड्स बनाने में काम में आता है। और हमें मिलता है कैथोड के पास ही NaOH, तो NaOH का काम है डीग्रीजिंग मेटल्स, ये मेटल सरफेस से ऑयल या फिर ग्रीस हटाने के काम में आता है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, साबुन बनाने में काम में आता है और डिटर्जेंट बनाने में भी काम में आता है। पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में काम में आता है हमारा NaOH। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में काम में आता है। तो ये सारे इंडिविजुअल यूज़ हैं H2, Cl2 और NaOH के। अब ये दोनों आपस में मिलके भी काम में आ सकते हैं, तो उसके बारे में नीचे बताया गया है कि ये H2 और Cl2 मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं जो कि स्टील को क्लीन करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। और Cl2 और NaOH मिलकर बनाता है ब्लीच, जो कि हाउस होल्ड ब्लीच में काम आता है, और ब्लीचिंग फैब्रिक्स, कपड़ों को साफ करने में काम आता है। आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो द क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन। हम ये जान चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस पे हमें क्लोरीन मिलता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल में आता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है CaOH2। क्लोरीन गैस को जब हम पास कराते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम से तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CHOCl2, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कम्प्लेक्स, जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो थोड़ा जटिल है, पर यहाँ रिएक्शन दे रखा है CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O, तो इस तरह बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, पहला,
फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, तो पेपर फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, तो इसे लॉन्ड्री में भी काम में लिया जाता है। दूसरा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग पाउडर को हम बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम में लेते हैं। तीसरा है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड मेकिंग इट फ्री ऑफ जर्म्स, तो पानी को साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिप्सी पकौड़ाज इज बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा हमारे किचन में यूज होता है। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी इसको खाने को तेज बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिए। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, तो इसे बनाने में सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। ये पूरा रिएक्शन है NaCl + H2O + CO2 + NH3 बनाता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि है हमारा बेकिंग सोडा। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14, तो एक्टिविटी 2.14 में आपको कहा गया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की pH को चेक करने के लिए। कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, ये एक माइल्ड बेस है इसलिए इसे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, नॉन कोरोसिव मतलब नहीं खराब करने वाला। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब बेकिंग सोडा को खाना बनाते वक्त हम हीट करते हैं तो ये टूटता है Na2CO3 H2O और CO2 में। ये रिएक्शन है, इन रिएक्शंस को आप याद रखें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के और भी बहुत सारे यूज हैं हमारे हाउस होल्ड में। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, फर्स्ट फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एसिड के मिक्सचर से बनता है हमारा बेकिंग पाउडर। When baking powder is heated or mixed with water, the following reaction take place. जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं या पानी में मिलाते हैं तो ये रिएक्शन होता है NaOH + H+ gives CO2 + H2O + सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो जो भी एसिड हमने ले रखा है उसका सोडियम साल्ट मिलेगा हमें। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। बेकिंग सोडा को जब हम पानी से ट्रीट करते हैं खाना बनाते वक्त तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्रेड को, केक को पफी बनाने में। सेकंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, चूंकि ये माइल्ड और नॉन कोरोसिव बेस है तो इसे एक एंटासिड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे आप एसिडिटी में दे सकते हैं। बीइंग अल्कालाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, चूंकि ये अल्कालाइन है तो स्टमक में प्रोड्यूस्ड एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम काम में लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए भी। अब आता है हमारा वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, हमने ऊपर देखा है कि सोडियम कार्बोनेट जनरेट किया जा सकता है बेकिंग सोडा को गर्म करके। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। रिक्रिस्टलाइजेशन एक नया टर्म है, यहाँ जो आपको Na2CO3.10H2O दिख रहा है इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेकिंग सोडा को जब आपने हीट किया था तो वहां से मिला हमें सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में अगर हम ये 10H2O ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि है वॉशिंग सोडा। अब आगे देखते हैं, व्हाट डज द 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक Na2CO3 वेट, तो ये Na2CO3 को वेट नहीं करता। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल पर्पसेस एज वेल, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि पहला है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, तो ये 3 इंडस्ट्री के नाम बताए हैं इन्होंने जहां पे सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। सेकंड, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोराक्स, बोराक्स है सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट को हम बोराक्स कहते हैं। इस सोडियम बोरेट को बनाने में सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस्तेमाल में लिया जाता है। थर्ड है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, सोडियम कार्बोनेट को आप क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए भी काम में आता है। हार्डनेस ऑफ वाटर कहने से मतलब है कि ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हों।
सेक्शन 2.4.4 आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। तो क्या जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो वास्तव में सूखे होते हैं? तो वो सूखे नहीं होते, वो अपने साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेकर चलते हैं। एक्टिविटी 2.15 हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको पता होगा कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, उसे आपको एक बॉइलिंग ट्यूब में रखकर इस तरह बॉयल करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? इसे आप हीट करेंगे तो आप पाएंगे कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से व्हाइट हो चुका है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? वेयर हैव दिस कम फ्रॉम? तो आपको इस बॉइलिंग ट्यूब के सरफेस पे कुछ पानी के बूंद मिलेंगे। ये पानी के बूंद उसी .10H2O से आया है या फिर .5H2O से आया है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे सॉल्ट के साथ था। एड 2 to 3 drops ऑफ वाटर ऑन सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड? तो जब ये हीट हो जाएगा तो ये व्हाइट हो जाएगा। अगर आप इसमें 1-2 बूंद पानी डालेंगे तो ये दोबारा से ब्लू हो जाएगा और अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रीस्टोर कर लेगा। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो कि ब्लू कलर का क्रिस्टल है वो देखने में तो सूखा लगता है लेकिन उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसे हीट करेंगे तो उसमें से वाटर निकलेगा। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। हीट करने के बाद वो उजला हो जाएगा और वाटर रिलीज करेगा। इफ यू मोशन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पानी डालने के बाद दोबारा रीस्टोर हो जाएगा और कलर भी ब्लू हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। हर सॉल्ट के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स होता है। 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट हमेशा पेंटाहाइड्रेट बनाता है CuSO4.5H2O। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल Na2CO3.10H2O इज वेट। अब आप इस बात का जवाब दे पाएंगे कि Na2CO3.10H2O वेट था या फिर नहीं था। तो चूंकि .10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसलिए Na2CO3.10H2O वेट नहीं था। वन अदर साल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम में आता है। उसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं। इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट्स फॉर्मूला इज CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। अब हम जिप्सम की यूज देखेंगे। सबसे पहला इसका यूज है, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा। CaSO4.2H2O को अगर आप हीट करेंगे तो वो 1/2 वाटर रिलीज करके कैल्शियम सल्फेट CaSO4.5H2O बनाएगा जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, the substance which doctors use as plaster for supporting fracture bones in right position। डॉक्टर्स इसे इस्तेमाल में लेते हैं हमारी हड्डियों को जोड़ने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग इट विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर आप दोबारा पानी में मिलाएंगे तो वो अपना 1/2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रीस्टोर करके दोबारा से जिप्सम बना लेगा और कैल्शियम सल्फेट .2H2O बन जाएगा। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हाफ मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा? How can you get half a water molecule? आप कैसे पाएंगे हाफ मॉलिक्यूल? It is written in this form because 2 formula units of CaSO4 share 1 molecule of water। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 2 CaSO4 मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर किए हुए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। प्लास्टर ऑफ पेरिस को खिलौने बनाने के काम में भी लिया जाता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ। सजावट की चीज़ें और सतह को स्मूथ बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को काम में लिया जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है कि पेरिस में, फ्रांस में एक हिल है, इसका नाम है मोंटमार्ट्रे। इसे फ्रेंच में मोमार्च कहते हैं। ये एक पहाड़ का नाम है जहाँ के जिप्सम डिपॉजिट पाया गया बहुत ज्यादा। जिस जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो ये बड़े दिनों बाद कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 2। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।